नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि क्या डीके शिव कुमार अगला सचिन पायलट बनेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे, संतोष देव बनेंगे छत्तीसगढ़ वाले, या ममता बनर्जी की तरफ से अगला पार्टी बनाएंगे, विश्वनाथ प्रताप की तरफ से अगला पार्टी बनाएंगे, शरद पवार की तरफ से अगला पार्टी बनाएंगे, क्या करेंगे। आज महत्वपूर्ण मुद्दा यही था। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। लेकिन अब जो होगा वो कल देखा जाएगा। आज यह है कि डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना स्वीकार कर लिए हैं और कल शपथ विधि कर्नाटक में होगी। मेरी शुभकामना है नई सरकार बढ़िया कर्नाटक के हित के लिए करे, हमको संतुष्टि होगी। खुशी इस बात का है कि अब की बार पूरा चुनाव बीत गया, ईवीएम का शब्द किसी ने नहीं सुना, ईवीएम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा, क्योंकि कांग्रेस जीती थी, भाजपा हारी थी। तो मतलब अगर आगे आप ईवीएम पर प्रश्न सुनना चाहते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और ईवीएम का बदनामी कराइए। खैर, आज का मुद्दा यह था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, मतलब देश के सभी, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग तो ऑर्डर तो पूरे देश में लागू होगा, लेकिन राज्य के कुछ राज्यों ने देश के केरल स्टोरी को बैन कर दिया था। असल में केरल स्टोरी बैन करने के पीछे उन लोगों का मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं में फूट का लाभ उठाना था। जो सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण करने की हिमाकत करती हैं उनका ये उद्देश्य होता है कि भाई एक तो इससे मुस्लिम तुष्टीकरण वाला मेरा मुद्दा मजबूत रहेगा, और दूसरा यह कि हिंदू जो है वो जातियों में जो इतना बटा हुआ है, क्षेत्र में बटा हुआ है, यहाँ तो अगली पिछली चाचा दादी नानी में बटा हुआ है, अब तो रिजर्वेशन पर पंचायत चुनाव में भैया और भाभी में भी बट गया है। पंचायत में बड़ा मज़ेदार बात आया था कि इसके पहले जब ग्राम प्रधान का चुनाव आया था तो उम्र में तो मेरे से 10-12 साल छोटी होगी मेरी बहू ने मेरे को फ़ोन किया था, चाचा जी प्रणाम, गोड़ लगत नहीं, हम जो खुश रहो चाचा जी, अब की बार आशीर्वाद देवे के बा। हमें तो हमारा आशीर्वाद तो तोरे पर बा, हम कहा दूसरा ना बेटा के ना पतो होके देवे बा। मैं का वैसा तो चल निकल लड़का ना ऊ तो लड़ते बड़ा, हम लड़ते नहीं। अभी यारे ऊ लड़ रहे हो, तुम लड़ रही हो, मतलब चूंकि मैं हिंदी पाया, मुझे भूल गया था कि मैं कार्यक्रम मेरा हिंदी में होता है, लेकिन मैं बात उनसे भोजपुरी में कर रहा था। मैं बोला मैं नहीं समझ रहा कि तुम और उनका क्या मतलब है। ना ऊ तो लड़ेंगे, अब की बार मैं भी लड़ रही हूँ। मैं बोले गाँव में मैसेज क्या जाएगा कि ससुर और पतो एक साथ चुनाव लड़ गए, ये क्या दिमाग खराब है तुम्हारा, किसने बकाया है। मतलब चाचा जी आप भाई के पक्ष में चले, मैं बोला भाई के पक्ष में नहीं हुआ, मैं अपने परिवार के पक्ष में गया हूँ। एनीवे, आज वो मुद्दा नहीं है। तो यह हिंदुओं में टूट का लूट करने के लिए सारे राजनीतिक दल, हिंदू को कोई ख्याल नहीं रखता है, वो चाहता है कि इन लोगों के विषय में बात करने की क्या बात है। लेकिन आज कई हिंदूवादी संगठनों ने 2-3 समाचार चैनल पर, मैं भी था एक समाचार चैनल पर, मैंने कहा कि भाई देखिए यह इसलिए हुआ है क्योंकि ममता बनर्जी को यह भरोसा था कि कोर्ट जरूर केरल स्टोरी पर से बैन हटा देगा। लेकिन तब तक जो मेरे ऑडियंस है, मैं उनको यह मैसेज देने में कामयाब हो जाऊंगी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से लालू और नीतीश कुमार को यह बात मालूम था कि जाति आधारित जनगणना बेंगलोर में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, देश के और तमिलनाडु में रोक लगा दिया है, और कई लोगों ने इस विषय में सुनगुनाहट शुरू किया था, तो अदालत ने रोक लगा दी। तो बिहार की अदालत कोई अलग थोड़ी है, उसी सुप्रीम कोर्ट से गवर्न होती है बिहार की भी अदालतें और बिहार की भी सरकार, तो हम पर भी रोक लगाएगी। लेकिन रोक लगाने से पहले तक मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ अपने ऑडियंस को, अपने वोटर को, अपने लोगों को कि देखिए जातीय जनगणना करने की मैं तो बिल्कुल इच्छा रखता हूँ, लेकिन भाजपा ने कोर्ट के माध्यम से रुकवा दिया। कोर्ट ने इस काम के लिए अड़ंगा लगा दिया, वरना मैं करना चाहता था। वही बात ममता बनर्जी के लिए लागू होता है। ममता बनर्जी को पता था कि संविधान में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है और इस अभिव्यक्ति पर अगर किसी तरह का आक्षेप आएगा तो 19 से एक उल्लंघन में कोर्ट रोक लगा देगी। खैर,
मैं वो रोक हटाना मेरा मुद्दा नहीं था। हालांकि जलीकुटी को भी आज उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जानवरों की सुरक्षा राज्य सरकार करे और जलीकुटी से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे कई बार अदालत के निर्णय पर हंसी आती है, लेकिन मैं ठठा के और खिलखिला करके नहीं हंस सकता। कंडेम्ड ऑफ कोर्ट है, अदालत के निर्णय पर हंसना भी अदालत के निर्णय को प्रतिपादित करना और उसका मखौल उड़ाना है, इसलिए मैं हंस नहीं सकता। आप समझिए कि मैं अंदर से खूब खिलखिला रहा हूं और अंदर से खिलखिलाने पर कानून में कंडेम्ड ऑफ कोर्ट नहीं लागू है, तो मैं कंडेम्ड ऑफ कोर्ट से बचने के लिए अंदर से खिलखिला रहा हूं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जलीकुटी में जानवरों को दौड़ाया जाता है और उसके पीछे नौजवान दौड़ते हैं, उसमें जानवर हार्म हो रहा था, उसकी सुरक्षा राज्य सरकार को करना चाहिए। लेकिन उसी जहां पर जलीकुटी हुए वहां पर कुछ दिन पहले हलाल कर दिया गया था और तड़प तड़प करके मवेशी मर रहे थे और लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे। उसमें किसी तरह की सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आई। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट भी जानती है कि भाई हिंदू जातीय आधार पर बटा हुआ, इसके हितों का क्या ख्याल करना। मुसलमान एक है, इसलिए उसके कुर्बानी का कहीं तरह से कोई रोक ना लगे, नहीं तो हमारा गला काट देंगे। कहीं ऐसा होगा, लेकिन मैं ये कह नहीं रहा हूं, मैं अपने मन में सोच रहा हूं कि शायद ऐसा है क्या। लेकिन मैं आपसे 2-3 बातें जरूर रखूंगा जिसमें आप सबों का आशीर्वाद चाहिए। मित्रों, केरल स्टोरी फिल्म पर जब कई राज्यों में बैन लगी, उसके पहले कश्मीर फाइल पर बवाल मचा। उसके पहले केरल स्टोरी कश्मीर फाइल, उसके पहले भारत में कुछ सनातनी नौजवानों ने अंगड़ाई लिया था और पठान फिल्म का विरोध करने का, बाइकाट पठान का मुहिम चला दिया था। अभी भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं सिनेमा हॉल में गया था तो पठान फिल्म अंदर खाली थी, बाहर हाउसफुल था। मतलब पठान फिल्म के निर्माता निर्देशक ने सारे टिकट खरीद करके प्रोड्यूसर को नुकसान से बचा लिया और खुद का नाम बढ़ाने के लिए ऐसा किया। आदरणीय प्रेम दत्त जी ने लिखा है कि राजनीति की रंग में परिचित और गहरी समझ, अरे आपका सादर प्रणाम, आपका आशीर्वाद बना रहे, यही हमारा सबसे बड़ा पारितोषिक है। बाकी मेरी समझ आप लोगों के आशीर्वाद से ही डेवलप होती है और आप अपना आशीर्वाद देते रहिए, समझ बढ़ाते रहेंगे। तो मैं कह रहा था कि पठान फिल्म के मुहिम में तो क्या हुआ कि सदी के महानायक का तगमा खरीद करके लिए महानालायक ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाला। लोग उनको सदी का महानायक कहते हैं और मैं धरती का सबसे बड़ा महानालायक कहता हूं। क्यों कहता हूं अभी 2 मिनट आगे बताऊंगा, इस पर पहले ये बैन वाले पर बात कर लूं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बड़ी मेहनत लगती है फिल्म बनाने में। फिल्म बनाने में जो आपको कैमरे के ऊपर रील पर्दे पर जो 4-10, 5-10 लोग देखते हैं, वो कुछ लोग नहीं होते हैं। उसके पीछे सैकड़ों हजारों लोगों की मेहनत होती है, हजारों लाखों लोगों का पेट भरता है, रोजी रोटी चलती है, कई लोगों के बच्चे पलते हैं। आपको तो एक ट्विटर पर मुहिम चला देना है कि हैशटैग है। इस देश में मैं नहीं समझना चाहता कि भाई इस देश में जनता तय करेगी कि सरकार कैसे चलेगा, कि संविधान तय करेगा। और अगर संविधान तय करेगा तो संविधान में बाइकाट का कोई अधिकार नहीं है। महानालायक की बात सुन करके मैं मन ही मन बड़ा अगराया कि भाई देखियो, कोई तो है जो संविधान की बात करता है मुंबई गटरबुड में। नहीं तो मुंबई गटरबुड में ऐसा कोई काम नहीं होता जिसको संविधान के दायरे में कहा जाए। मतलब वो जो 4-4, 5-5 साल के लड़के चरस चाट के नाली में गिरे रहते हैं और बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते रहते हैं, और जब लुढ़कते हुए गाड़ी में बैठने की वीडियो आती है तो वो संविधान की किस पन्ने पर लिखा होता है। मैंने बड़ा संविधान पलटा, लेकिन मैंने नहीं देखा। अधेड़ उम्र का वो महानालायक 80 वर्ष का आदमी 18 साल के लड़की के लिए चीनी कम कह रहा है और सपने में ही सही सदैह उसके आगोश में लेने की खाप देता हुआ रील बना रहा है। मतलब जो बूढ़े लोग हमारे जैसे होंगे वो ये कहेंगे कि भाई अकेले में खिड़की के आड़ से नौजवान लड़कियों को नहाते कपड़े बदलते देखते रहना चाहिए। अमिताभ बच्चन देख रहा है, वो उसको पर्दे पे निभा रहा है और इस तरह की मन में भावना कर रहा है। उसके पोती के साथ मिलने, उसके सहेली पर बुरी नजर रख रहा है, वो भी अभिव्यक्ति की आजादी में है, वो मैं मान लेता हूं। लेकिन मैंने जब कश्मीर फाइल पर कुछ दोगले लोगों ने बैन लगाने की बात की, केरल स्टोरी पर तो बाकायदा ममता बनर्जी ने अपने यहाँ रोक लगा दिया, तो मैंने पूरा ट्विटर खंगाला।
पूरा पोस्ट खाना, वैसे भी मैं बड़ा वोकल रहता हूँ, सोशल मीडिया पर बड़ा सक्रिय रहता हूँ, लेकिन मैंने महानालायक का कहीं कोई पोस्ट नहीं देखा कि भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सिनेमा में काम करने वाले पर्दे पर तो 5-7 लोग दिखते हैं, उसके पीछे लाखों लोगों का मेहनत होता है जिससे उनके बच्चे पलते हैं। अगर केरल स्टोरी बैन हो जाएगी तो सैकड़ों हजारों लोगों का घर का चूल्हा बैन हो जाएगा। तो आप ऐसा ना करें। ऐसा मैंने नहीं देखा। ऐसा क्यों नहीं देखा वो आपको बता दूं, 2-3 उदाहरणें आपको बता देता हूं। इन महानालायक की एक फिल्म आई थी त्रिशूल। त्रिशूल में इसको कहा गया था कि मंदिर में आए तो मैं मंदिर में भगवान को नहीं मानता हूं या भगवान को नहीं मानता है। इसकी एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंथोनी। अमर अकबर एंथोनी में अमर को, अकबर को, एंथोनी को जो 3 लोग पालते हैं वो बड़े शरीफ, ईमानदार और बढ़िया लोग होते हैं। लेकिन इन तीनों का बाप किशन लाल महाहरामी, स्मगलर, गुंडा, बदमाश होता है। उसमें अकबर 4 टाइम का नमाज, 5 टाइम का नमाज अदा करता है और विजय कहता है कि मैं सिनेमा में नहीं जाऊंगा। उसको गोली लगती है तो 786 नंबर का बिला, लगे हाथ बाजरेट का भी जिक्र कर दें, लगे हाथ कचरा, हाँ वो भी कर देते हैं। तो उस तरह का एनीवे ये वाला कंटिन्यू कर ले, उसके बाद उसका चरित्र पाऊंगा। चरित्र इससे भी अभी और आगे है, वो तो अभी आप सुनेंगे। तो 786 वाला बिल्ला उसका जान बचा लेता है, लेकिन वो हिंदू मंदिर में नहीं जाता है। यह हर चीज, मुंबई गटरवुड में एक फिल्म आई थी पीके, जिसमें पान का पिक लगा करके पत्थर लगा, कहा जाता है कि ये शिव जी है। और उस पिक में अब्दुल जो है वो बड़ा ईमानदार होता है और फिल्म में डायलॉग दिया जाता है कि मुसलमान कभी गद्दार नहीं होता। उस फिल्म का सबसे मुख्य किरदार वो सुशांत सिंह राजपूत ने निभाया था, वही मेन रोल था। हालांकि अलग बात है कि लोग नगनी देखने में आमिर खान को देखें, लेकिन उस फिल्म का अंतिम डायलॉग था जो इससे फिल्म बंद हुई कि अब्दुल, मुसलमान कभी गद्दार नहीं होता। तुमने सोच कैसे लिया? मतलब वो सारे दर्शकों के दिमाग में बैठाया गया कि तुमने कैसे सोच लिया कि मुसलमान गद्दार होता है। इस महान नालायक ने उस पर भी कोई पोस्ट नहीं डाला। अब आते हैं महानालायक के चरित्र के विषय में। वह तो जितनी उसकी तारीफ की जाए कम है। आदरणीय प्रेम द्विवेदी जी लिखा है कि कजरारे कुछ नहीं है। कजरारे तो आदरणीय प्रेम द्विवेदी जी कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो पर्दे पर अपने बहू की ढोड़ी देख रहा है और उसको कह रहा है कि हाय मैडम, आई एम ओनली योर एडम। ये तो हो सकता है वो रील में रोल कर रहा है, रियल में नहीं कर रहा होगा, ये मैं मान लेता हूं, क्योंकि रील और रियल अलग अलग होता है। उत्तम दर्जे का कलाकार होने का दावा करता है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जो वो पोस्ट लिखा है अपने पोती को और अपने नातिन को, वो रील नहीं है, वो रियल है। उसने रियल में कहा है, वो रियल में पोस्ट सार्वजनिक है, सब देख सकते हैं। मैं अपने मुखारबिंद से 2-3 लाइनों को उद्धृत कर देता हूं, आप सुनिए। उन्होंने अपने पोती को लिखा कि देखो बच्चों, अब तुम लोग टीनेज के उम्र में प्रवेश कर चुके हो। शारीरिक बनावट में कई तरफ तुमको अननेसेसरी उभार दिखेगा और कुछ शरीर के अंग उभरेंगे, कहीं खुशी होगी, कहीं गम होगा, कहीं शरीर के बनावट और संरचने में परिवर्तन होगा। वो क्या कहना चाहते हैं आप लोग समझ जाइएगा, और आप इस उभार का आनंद लीजिए। सबसे बड़ी बात कि आपका स्कर्ट कितना छोटा हो या आप डिसाइड करिए। जितना छोटा से छोटा आप पहन सके ये आपकी मर्जी है। कौन क्या कह रहा है, क्या देख रहा है, यह परवाह आपको नहीं करना है, क्योंकि वो देखने वाली चीज है, देखने दीजिए। वो तो अभी फ्री में देखें, बाद में आपको तो पैसा लेकर दिखवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा खानदानी काम ही यही है कि हम पैसा लेकर के उन सब चीजों को दिखवाते रहते हैं। अब सलमान खान ने देखा हो तो पैसा तो दिया ही होगा, अब कितना दिया मैं नहीं जानता। तो जो आदमी अपने पोती और नातिन को यह कह सकता है कि स्कर्ट चाहे पहनो ना पहनो, जितनी ऊंची से पहनो, जितनी घटिया स्तर का करना चाहो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो रियल का रोल है। अब उसको मैं नालायक भी कहूं तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। इस नालायक ने कभी किसी हिंदू रिलीजन पर हो रहे कुठारघात पर कुछ नहीं बोलता, पूरे के पूरे अपने रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में। वो उसने अपने इंटरव्यू में दिया कि धर्म अफीम है, मैं धर्म को नहीं मानता, और जात धर्म को तो मैं मानता नहीं। मेरी बीबी बंगाली है, मैं कायत हूँ, मेरी बहू मंगोलिक है, मेरा बेटा पता ना किससे जन्मा है। हो सकता है ऐसा कहा होगा, लेकिन वैसे ऑफिशियल नहीं है। मित्रों, महान नालायक की मैं बात नहीं करता, लेकिन आप क्या कर रहे हैं?
आपने ऐसा कौन सा तीर मारा जिसे मुझे खुशी होगी कि चलिए नालायक तो नालायकी कर रहा है, हमारे अपने जो भाई बंद हैं वो लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और उन लोगों को इस बात की समझ है कि हिंदू धर्मशास्त्र का अपमान, हिंदू फिल्मों का अपमान, हिंदू किताब मतलब साहित्य का अपमान, हिंदू धर्म गुरुओं का अपमान, हिंदू देवी देवताओं का अपमान हिंदू बहुल इलाके में हो रहा है। उसके लिए हर बार सुप्रीम कोर्ट तो आएगा नहीं। तो क्या मैं हर बार कहता हूँ, इस बार भी कहूँ कि क्या हम लोग वाकई नपुंसक है और लोग जान चुके हैं कि ये लोगों का काम गली गली छक्का है, छत ताली बजाने का अलावा और कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप में मर्दांगनी बची होती तो 85% वाले देश में पूजा करने के लिए आपको कोर्ट में जाने की जरूरत है। आपका कोर्ट डिसाइड करेगा कि सदियों कई 100 साल या 1000 साल पहले का वो शिवलिंग जो ज्ञान वापी मंदिर में है वो हमारा है। अब कोर्ट के माध्यम से आएगा। आप गिड़गिड़ा रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारा नहीं, हम तो उसमें 50-100 साल से थूक रहे हैं। ये कैसे तुम्हारा लिंग हो गया? हम तो वहीं थूक रहे हैं, आचमन करते हैं जब हम नमाज करने जाते हैं। तो यह बात क्यों हो रहा है, ये विचार जरूर करिएगा। ये वही लोग हैं जो अपने वोटर को संतुष्ट करने, खुश करने, लामबंद करने के लिए हिंदू धर्मशास्त्र में कहते हैं कि रामायण को जला दीजिए क्योंकि इसमें गलत लिखा है। और रामायण के बनस्पत और किताबों में जहां लिखा गया कि अगर ये काफिर है तो उसको सवेरे मारिए, आपको पुण्य मिलेगा, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। सिर्फ मारिए नहीं, तड़पा तड़पा करके मारिए, ये इसमें लिखा हुआ है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन रामायण में उनको चौपाई है, जिस चौपाई का उनको पढ़ने नहीं आता, इतना विद्वान नहीं है, इतनी ज्ञान उनके पास नहीं है कि वो उसका अर्थ निकाल सके, उस पर बैन लगाने की बात कर सकते हैं। उन्हें अदृश्य शक्ति एक एक्ट कर रही है, वो उनको पता है, और हमारा गोबर से बना हुआ गणेश पर ऐतराज है और हम उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मित्रों, अंगड़ाइए, क्योंकि अभी आपको आगे और बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी है। 85% है धरती पर द्वादश शिवलिंग के अलावा कोई पावन पवित्र चीज बनी नहीं है। द्वादश शिवलिंग को जब आप सैटेलाइट से देखिएगा तो एक सीध में पड़ता है 12 का 12, एकदम लगता है जैसे धरती को बीच से चीर दिया गया हो। उसमें रत्ती भर, सुई के नोक भर भी इधर उधर वाला मामला नहीं है। उतने पावन पवित्र और साइंटिफिक मंदिर को काफिरों ने बलात् प्रवेश करने का प्रयास किया और हम अभी उस पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और टीवी डिबेट में एक लड़की ने एक सही अल्फाज का उदाहरण किया, उसको ब्लैक कैट कमांडो से घेर कर रखा गया है, लेकिन फिर भी सुरक्षित जान है ऐसा नहीं कहा जा सकता। और 20% है तो आपके मंदिरों में बलात् प्रवेश करने की हिम्मत कर लेते हैं। अगर वो 85% होंगे तो क्या आप रह पाएंगे? फिर आपको राम नाम जपने की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान में जरूरत पड़ी है। पाकिस्तान जब बटा था तो 20% मुस्लिम आबादी थी, जो हमारे यहाँ 20% मुसलमान थे, वो यहाँ 20% हिंदू आबादी थी पाकिस्तान में। आज वो कहने के लिए 1-2% रखे हुए हैं ताकि लोगों को दुनिया में बताया जा सकते कि हमारे पास भी बहुधर्मी लोग हैं और बहुत और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। वो अलग बात है कि वहां पर एक नन को जिंदा जला दिया जाता है या कह करके ये इस निंदा कर रहे थे। अब आपके यहाँ इस तरह की बात है क्या? आपको अगर समझ नहीं आती है तो मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे देता हूँ। सिंपल, एक तमिलनाडु का गाँव है। ये मैं नहीं कर रहा, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, कोर्ट के रूलिंग में देख लीजिएगा, नेट पर डाल लीजिएगा। एक गांव है जहां पर 5% नहीं 5 घर मुसलमानों का था। वहां के राजा ने कहा कि भाई हमारी खाली बंजर जमीन है, तुम वहां पर बस जाओ। करते करते वहां पर 25% की आबादी में हो गए। एक 600 साल पुरानी मंदिर है जहां प्रभात फेरी 3 दिन की निकलती है, साल के किसी दिन में, मैं दिन भूल रहा हूं। तो मुसलमानों ने कहा कि अब चूंकि हमारी आबादी 15-20% हो गई है तो हमारा भावना आहत हो रहा है हमारे सड़कों से ढोल बजा करके प्रभात फेरी निकालने का। वहां के हिंदुओं ने कहा कि ठीक है भाई, आपकी भावना आहत होती है तो हम ढोल नहीं बजाएंगे। कुछ साल तक ढोल बैन रहा। फिर उन्होंने कहा कि जो प्रभात फेरी अब रास्ते से निकालते हैं, हमको इसी रास्ते से जाना होता है, हमारी भावना आहत होती है, ऐसा ना करें। हमारे नपुंसकों ने वही बंद कर दिया। पिछले साल मुसलमानों ने कहा कि मंदिर बंद कीजिए क्योंकि अब इसके आगे बागे हमने अपने घर और दुकान बना लिए हैं।
600 साल पुरानी मंदिर को बैन कर दिया जाए। नपुंसकों ने मंदिर बैन कर दिया, लेकिन एक पुजारी नपुंसक नहीं था, वो मर्द का बच्चा था, बुजुर्ग आदमी था। उसने सोचा होगा कि अब जी के करना क्या है, कुछ दिन बचा हुआ है, मर गए तो मर गए और जी गए तो भगवान के काम आ जाएंगे। उसने जिला कोर्ट में केस किया, सरकार ने उसका मदद नहीं की, हार गया वो हाई कोर्ट में केस किया, सरकार वहां भी पैरवी नहीं की, वो सुप्रीम कोर्ट में आया। तो दिल्ली में तो आ नहीं सकते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक न्यायालयों को मतलब सबको धमकाते हुए कहा कि भाई भारत में ये कैसे हो सकता है कि मंदिर में कोई दूसरा आदमी चाहे तो हम पूजा करें नहीं तो ना करें, यह कैसे हो सकता है। बड़ा बवाल मचा, लेकिन टीवी पर डिबेट नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने उस पर डिबेट भी नहीं करने दिया कि लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि टीवी वाले भी तो उन्हीं के पैसे से पलते हैं और सरकार तो उनकी है ही है, क्योंकि वो तो उनमें खौफ आपके मन में डाले हुए है कि हमको रखे रहिएगा नहीं तो मुसलमान खा जाएगा। यह बात आया है, ये कहीं नहीं आया, ये जजमेंट है, इसको देख लीजिएगा। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरे को फांसी दे दीजिए। तो आप सोचिए कि उस गांव में वो 20% हो गया, तो कि पूरे देश में 20% है, तो क्या करेंगे। मैं ये नहीं करता हूं कि उनको आप भगा दीजिए, उनको मार दीजिए, नहीं, आप एक हो जाइए। अदालत के भरोसे कब तक रहिएगा, आप स्वयं करिए। एक बाबा बालेश्वर बागेश्वर धाम वाला बाबा जा रहा है, इस चिलचिलाती धूप में 45-48 डिग्री टेम्परेचर में 10-15 लाख लोग रोज जा रहे हैं, लेकिन वो 10-15 लाख लोग लालू प्रसाद यादव को वोट देंगे चुनाव के टाइम, क्योंकि उसमें से बहुत सारे यादव भी थे, मुसलमान भी थे और पिछले जाति के भी थे। मतदान के टाइम में उनको मत मारी जाती है। जब तक यह होता रहेगा तब तक ऐसे लोग आपके धर्म पर, पूजा पर रोक लगाते रहेंगे। पश्चिम बंगाल में तो जुमे के नमाज के दिन दुर्गा पूजा पर ऑफिशियल बैन लगी गया है। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि की पूजा का जो शंख और मंत्रोच्चार होता है वो नमाज के टाइम पर रोक लगा के होता है। पूजा पंडालों में नमाज पढ़ने के लिए अलग से आपको बॉक्स बनानी पड़ेगी, नहीं तो आपका पंडाल का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये सब पश्चिम बंगाल में तो हो ही गया है। पश्चिम बंगाल एक तरह से भारत का अभिन्न अंग नहीं रहा, तकनीकी रूप से बेशक हो, व्यवहारिक रूप से नहीं रहा। और हिंदुओं के लिए तो वहाँ रहना दुर्भर है, वहाँ पर वीजा लेकर नहीं जा रहे हैं, वो इसलिए कि वीजा ऑफिस पश्चिम बंगाल में नहीं खुला है। लेकिन बेजा ऑफिस तो खुल गया है। बेजा ऑफिस मतलब बिना मतलब बेवजह ना लें, बेजा ऑफिस तो खुल ही गया है कि आप जाएंगे तो आप कूटे जाएंगे, और अगर राम नाम आप सड़कों पर कर रहे हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, और अगर आप नमाज किए जाते हैं तो वहाँ पर आपको फलहार कराया जाएगा। यह हो रहा है, विचार जरूर करिएगा। मैं 2 घंटा बोलूँ या 2 मिनट बोलूँ, मामला यही है कि 85% वाले इस देश में हमारे सत्य सनातन को सुप्रीम कोर्ट पर आस रखना पड़ता है, और अगर कुछ संख्या उनकी बढ़ी तो आपका क्या होगा, विचार अवश्य करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।